अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला पर बातचीत। दोनों ममालिक में तजारती ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। तुर्की ने शाम की सरहद के दोनों तरफ फौज की नक्लो हरकत बढ़ा दी। तुर्क फौज की टैंकों भारी मशीनरी के साथ क्लैस कब्जे की जानिब पेशकदमी। ट्रंप ने शाम से फौजी इनखला का ऐलान फौजी नक्लो हरकत की वजह बना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेप्यूटी वजीर दिफा पैट्रिक शनाहान को कायम मुकाम वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया। वजीर दिफा जेम्स मैटिस शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला के बायस मुस्ताफी हो चुके हैं। अफगानिस्तान से मुमकिना तौर पर अमरीकी फौज के इनखला के बावजूद अफगान फोर्सेस से ताउन जारी रहेगा। नेटो कमांडर जनरल स्कॉट मिलर का कहना है सियासी हल सिर्फ अफगानियों की आपस में बातचीत से ही निकलेगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के 2 साबिक सरबराह अहम ओहदों पर तैनात कर दिए। असदुल्ला खालिद कायम मुकाम वजीर दिफा और अमरुल्लाह सालेह को कायम मुकाम वजीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 1 घंटे बाद दोबारा बहाल। एयरपोर्ट का एयर कंट्रोल सिस्टम खराब होने की वजह से तात्तुल पैदा हुआ था। तात्तुल के दौरान फ्लाइट्स का रुख करीबी मैनचेस्टर और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया गया था। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट ड्रोन केस में गिरफ्तार जोड़ा रहा। दोनों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। पॉल गेट और उनकी अहलिया एलिन को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। इस्राईली वजीर आज़म नेतन्याहू के ट्वीट पर तुर्क सदर का जवाबी वार। रजब तैयब उर्दवान ने नेतन्याहू को दहशतगर्द रियासत का सरबराह करार दे दिया। इस्राईली वजीर आज़म ने तुर्क सदर पर कुर्दों के कत्ले आम का इल्जाम आयद किया था। चीन में गिरफ्तार कैनेडियन शहरियों की रिहाई के लिए कनाडा का ठोस इकदाम का फैसला। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि इन अफराद की गिरफ्तारी सिर्फ उनके मुल्क का मसला नहीं बल्कि इत्तेहादी ममालिक के लिए भी परेशानी का बायस है। इंडोनेशिया में सुनामी की तबाहकारियां, अमवात की तादाद 235 हो गई। सुनामी के नतीजे में 900 से ज्यादा अफराद जख्मी, दर्जनों लापता भी हुए। सैकड़ों इमारतें तबाह। आतिश फजा कराकोटो फटने के बाद जेरे समुंदर लैंडस्लाइडिंग से सुनामी आई। सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई थी। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग। 2 कारकुन जाम बहक, 2 जख्मी। नामालूम अफराद ने रिजविया की हुदूद उस्मानिया सोसाइटी में दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख का वाक़े का नोटिस। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीएसपी के दफ्तर पर हमले का खदशा पहले ही जाहिर किया था। जराये के मुताबिक रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार 2 टारगेट किलर्स हलाल और इरशाद ने तफ्तीश में पीएसपी पर हमले का इंकशाफ किया था। अडियाला जेल या जाती उम्रा महल। नवाज शरीफ की सालगिरह का केक कहां कटेगा, आज पता चलेगा।
एहतसाब अदालत अल अजीजिया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस का फैसला आज सुनाएगी। जज अरशद मलिक छुट्टी के दिन भी फैसला लिखते रहे। नवाज शरीफ अदालत में फैसला सुनेंगे। नैब हुक्काम भी मौजूद होंगे। सजा की सूरत में नवाज शरीफ को सीधा जेल पहुंचा दिया जाएगा। फैसला करप्शन केसेस का। नून लीग की कोशिश सियासी शो बनाने की। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस के फैसले के मौके पर लीगी कारकुनों को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने की हिदायत। कारकुन सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की मुशावरत। अदालत के इर्द गिर्द 1000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। वालिद के खिलाफ रेफरेंसेस के फैसले से चंद घंटे कबल मरियम नवाज ने भी दिखा दी शक्ल। मरियम नवाज तवील अरसे बाद ट्विटर पर मुतहरिक प्रोफाइल तस्वीर भी बदल ली। कहती हैं आखिरी बार वालिदा को देखा तो वो ताबूत में थी। वालिद को आखिरी बार मुस्कुराते हुए वालिदा के साथ देखा। अल्लाह दोनों पर रहम करे। नवाज शरीफ ने अचानक इस्लामाबाद आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुमकिना अदालती फैसले के बाद के लाहे अमल पर भी बातचीत की गई। मिनिस्टर्स एनक्लेव में 2 घंटे तावील मुलाकात के बाद नवाज शरीफ मरी चले गए। जराये के मुताबिक छोटे भाई के बाद बड़े भाई भी जेल गए तो तमाम फैसले पार्टी का मशावरती बोर्ड करेगा। पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त कल अदालत की तरफ लगी हुई हैं। केस बड़ा सीधा है। नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज किन पैसों से बनाई? पिछले 15 साल में वो जिन बूथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है? तमाम नजरें रेफरेंस के फैसले पर लगी हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि केस बड़ा सादा है। शरीफ फैमिली की बैरून मुल्क में अरबों की जायदादें हैं। सवाल यह है कि पैसा कहां से आया? अगर ये लोग मासूम हैं तो बदमाश कौन है? वजीर इत्तलात ने ऑपोजिशन अलायंस को ठग्स ऑफ पाकिस्तान का नाम भी दे दिया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल। कराची की 22 नशिस्तों का गैर हतमी नतीजा मुकम्मल। MQM 10 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। पीपल्स पार्टी ने 8 सीटें जीत लीं। तहरीक इंसाफ ANP 1-1। आज़ाद उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाब। अंदरून सिंध बेशतर नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ANP की कामयाबी। उधर MQM का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर जश्न। कारकुनों के भंगड़े आतिशबाजी। प्रोफेसर जावेद की मौत। जेल का डॉक्टर गफलत का मुर्तकिब निकला, मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर ने डॉक्टर को तबीयत की खराबी का बताया था। उधर हथकड़ियों के मामले पर गार्ड्स इंचार्ज अब्दुल कयूम, हेड कांस्टेबल आजम और कांस्टेबल इमरान मुअत्तल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध ने डेरे जमा दिए। मोटरवे कई मकामात पर बंद। आमदोरफ्त में मुश्किलात। परवासें भी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला 48 घंटे तक जारी रहेगा। जब सर्दियों में कहीं खो जाए धूप तो जिस्म को हरारत पहुंचाता है गर्मा गर्म सूप। कोयटा के सर्द मौसम में मुर्ग यखनी और सूप पीने का अपना ही मजा है। शहरी कहते हैं इसका इस्तेमाल सीने के अमराज से भी छुटकारा दिलाता है।
गाड़ियों के रंग ऐसे कि निगाह जम जाए, डिजाइन ऐसे कि धड़कन थम जाए। कराची में शानदार ऑटो शो सजाया गया। शहरियों ने बेश वक्त और चमचमाती गाड़ियों के अलावा हैवी बाइक्स में भी गहरी दिलचस्पी ली।